सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 11, ठीक है। तो बच्चों, इसका नाम है उपवन, ठीक है। तो बच्चों, आज के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं उपवन के बारे में, ठीक है। उपवन क्या होता है? बाग, बगीचा, है ना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम पाठ का सार देखते हैं। आइए, प्रस्तुत पाठ में पौधों के बारे में बताया गया है, ठीक है। पौधे हमारे जीवन का आधार होते हैं। हमें कभी भी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। हमें पौधे उगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए, तो इस पाठ में हमें पौधों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। पौधे हमारे जीवन का आधार होते हैं, ठीक है। और क्या बोला है इसमें? हमें पौधों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, पायल के घर के आगे की ओर एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। देखिए बच्चों, ये है पायल, और पायल का ये घर है, उसके आगे देखिए सुंदर सा बगीचा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, उसके घर के पीछे वाले हिस्से की खाली जमीन पर सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक है। पौधों की क्यारी बनाकर लगाया जाता है। तो बच्चों, आपको समझ आया? देखिए, उसके घर के आगे क्या है? सुंदर बगीचा, और घर के पीछे एक खाली जमीन है जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक है। देखिए, पौधों की क्यारियां बनाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ पौधों पर सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। कुछ में देखिए, यहाँ पे टमाटर है, कुछ और सब्जियां भी लगी हुई हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, अब देखिए, किसी क्यारी में रंग बिरंगे गुलाब लगे हैं, तो किसी में गेंदा, चंपा और चमेली भी है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब किसी पौधे पर बैंगन, टमाटर आदि लगे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है? टमाटर। ये क्या है? बैंगन। तो बच्चों देखिए, फूल भी है, बैंगन भी है, टमाटर भी है, मतलब फूल पौधे सब कुछ है, सब्जियां भी है, ठीक है बच्चों। देखो, अब आइए बच्चों, अब हम आगे देखें, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ये पौधे इतने हरे भरे क्यों हैं? ठीक है, क्योंकि इनमें माली के साथ पायल एवं उसका भाई भी मेहनत करते हैं। बच्चों देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हरे भरे एकदम फूल पौधे हैं ना, जो फूल, दोबारा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, है ना, हरे भरे सबको। देखिए, सब्जियां भी हैं। तो ये इतना सब कुछ क्यों है बच्चों? क्योंकि देखिए, माली तो यहाँ पे काम करता ही है ना, उसके साथ साथ पायल और उसका भाई भी मेहनत करते हैं, इन इन पौधों की देखभाल करते हैं, ठीक है। देखिए, अब वे समय समय पर खाद एवं पानी देते रहते हैं, ठीक है। इसी कारण ये पौधे सदैव हरे भरे रहते हैं। तो बच्चों, समझ आया आपको? देखिए, इन पौधों की देखभाल करने से ये इतने हरे भरे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों, एक दिन जब आंचल पायल के घर गई तो आंचल ने पायल का बगीचा देखा, ठीक है, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। तो देखिए बच्चों, अब आंचल की बात हो रही है, ठीक है। तो आंचल जो है पायल के घर आती है और वो देखती है कि आंचल के बगीचे में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ठीक है। बीच में मुलायम घास लगी हुई थी, ठीक है। मुलायम मतलब क्या कह सकते हैं आप? बहुत ही आरामदायक, ठीक है। देखिए, तो घास लगी हुई थी। सभी सहेलियां उसी मुलायम घास में बैठकर उसके बगीचे की तारीफ कर रही थी, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आंचल कौन थी? उसकी सहेली। तो सभी सहेलियां मिलकर उसके बगीचे की तारीफ कर रही थी, ठीक है। अब देखिए, आंचल को उस बगीचे में बैठना और खिले हुए सुंदर सुंदर फूल देखना बहुत अच्छा लगा, ठीक है। देखिए, उसी क्षण उसने अपने घर में बगीचा लगाने का निश्चय किया था। तो देखिए बच्चों, अब क्या हुआ? देखिए, जब आंचल पायल के घर गई थी तो उसने देखा था कि कितना सुंदर बगीचा है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सब्जियां हैं। तो उसको वहां पे बैठना बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए तो देखिए बच्चों, उसने उसी क्षण ऐसा निश्चय कर लिया था कि हाँ, वो भी बगीचा बनाएगी, ठीक है, लगाएगी। देखिए बच्चों, अब आगे देखिए, आंचल ने पिताजी के साथ जाकर नर्सरी से पौधे खरीदे, ठीक है, कठिन परिश्रम कर बगीचा लगाया। कुछ ही महीनों में उसके घर में एक सुंदर फूलों का बगिया खिल उठी। सुंदर फूलों की बगिया खिल उठी। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ? अब आंचल ने भी पायल का घर देखकर, उसका बगीचा देखकर अपने घर में, अपने घर के आंगन में एक और बगीचा लगा लिया, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए ये बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा होता है। हमने देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे समझा कि देखिए, जब हम फूल पौधों की, पत्तों की देखभाल करते हैं, तब जाके वो इतने सुंदर हरे भरे, है ना, होते हैं ना, सुंदर सुंदर फूल देते हैं, उनसे महक आती है सुंदर सुंदर, है ना। दोबारा,
और देखिए बच्चों, उनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है ना। आप चाहे मर्जी जैसी सब्जियां लगा सकते हैं ना, और बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ होती है ना बच्चों। चलिए आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसकी शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। चलिए करते हैं। सुंदर मतलब अच्छा, बगीचा बाग उपवन, रंग बिरंगे विभिन्न रंग के, सदैव हमेशा, मुलायम नरम, तारीफ बड़ाई, क्षण पल, निश्चय संकल्प। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इन्हें पूरा करते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क पढ़ते हैं। घर के पीछे वाले हिस्से की खाली जमीन पर उगाई जाती थी क्या, बताइए। सब्जियां। ख देखिए, किसके घर के बाहर सुंदर बगीचा था, बताइए। पायल के। ठीक है। घ देखिए, एक दिन आंचल किसके घर गई, बताइए। पायल के। घ देखिए, आंचल ने डैश के साथ जाकर नर्सरी से पौधे खरीदे, तो पिताजी के साथ। ठीक है। आइए अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। देखो बच्चों, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। क देखिए, कुछ पौधों पर सुंदर सुंदर डैश लगे थे, बताइए क्या। गुलाब के फूल, है ना। यहाँ पे देखिए, किसी क्यारी में रंग बिरंगे फूल लगे थे। ठीक है। ग देखिए, एक दिन डैश पायल के घर आई, कौन। आंचल। घ देखिए, सभी सहेलियां उसी डैश घास पर बैठकर बातें कर रही थी, तो मुलायम घास पर। ठीक है। चलिए अब बच्चों आइए, अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। क पायल के घर के आगे की ओर क्या था, बताइए। बगीचा। ख देखिए, पायल के घर के पीछे वाली जमीन पर क्या उगाया जाता था, सब्जियां। घ देखिए, पायल का बगीचा कैसा था, बताइए। तो पायल का बगीचा बहुत ही सुंदर था, रंग बिरंगे फूल थे, उसमें सब्जियां थी, है ना, ऐसा था। घ देखिए, पायल के साथ और कौन कौन मेहनत करते थे, बताइए। तो देखिए, माली तो देखिए बच्चों, पायल के साथ देखिए एक तो माली भी था और पायल का भाई भी था। ठीक है। र देखिए, पायल के बगीचे में कैसी घास लगी थी, बताइए। मुलायम घास। ठीक है। च देखिए, आंचल ने पौधे कहाँ से खरीदे, बताइए। नर्सरी से। छ देखिए, पौधों को कैसे लगाया जाता है, बताइए। तो बच्चों देखिए, क्या किया जाता है, सबसे पहले मिट्टी को पोला किया जाता है। ठीक है, उसको खोदा जाता है, उसके बाद उसको हल्का करके भुरभुरा करके उसमें बीज डाल सकते हैं ना, बीज डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको रोजाना पानी देते हैं। ठीक है, खाद देते हैं, तब जाके एक पौधा उगता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, अब हम करते हैं मूल्य परक प्रश्न मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखो तो बच्चों, सोच कर बताइए। ठीक है। देखिए, वनों को बचाने के लिए प्रतिवर्ष वन महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है, सोचकर लिखिए। तो बच्चों देखिए, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए वन जो है मतलब पेड़ पौधे कितने ज्यादा आवश्यक है ना। अगर वन नहीं होंगे, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और बच्चों ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर हम जिएंगे कैसे, है ना बच्चों। इसीलिए हमें वन महोत्सव करना चाहिए और वनों का आरक्षण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, अब हम करते हैं भाषा ज्ञान। देखो तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है। क क्या है, सुंदर, तो क्या हो जाएगा, बताइए। इसका क्या हो जाएगा, खूबसूरत। ख बगीचा, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बगीचा का उद्यान। ठीक है। ग देखिए, सदैव, तो हमेशा। घ मुलायम, तो नरम। ड़ देखिए, मेहनत, मेहनत का क्या हो जाएगा, बताइए। परिश्रम। ठीक है। च देखिए, खूब, तो क्या हो जाएगा, बहुत। ठीक है। चलिए आइए, अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। ठीक है। क्या है यहाँ पे, आगे तो पीछे, दिन रात, कठिन सरल, पिता माता, पास दूर, सुंदर बदसूरत, भाई बहन, मुलायम कठोर। ठीक है। चलिए अब बच्चों आगे है क्रियात्मक गतिविधि मतलब फंक्शनल एक्टिविटी। देखिए बच्चों, जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल। देखिए, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ये हमारे जीवन का आधार है ना बच्चों। चलिए आगे देखिए, आप ये है सामूहिक कार्य मतलब कलेक्टिव वर्क। देखिए बच्चों, सभी बच्चे मिलकर अपने विद्यालय में पौधे लगाइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, सभी बच्चे मिलकर अपने विद्यालय में अलग अलग पौधे लगाएंगे। ठीक है।
आगे देखिए, अब है रचनात्मक लेखन कौशल मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल। देखिए बच्चों, मान लीजिए विद्यालय से आपके घर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, ठीक है। एक में बहुत से पेड़ पौधे हैं तो दूसरा वीरान है, ठीक है। आप किस रास्ते से घर जाना पसंद करेंगे और क्यों? कम से कम दो कारण लिखिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए मेरे ख्याल से जिस रास्ते में पेड़ पौधे फूल हैं उससे जाना पसंद करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो रास्ता आपको पसंद आएगा, सुंदर होगा, है ना। चलिए, और बच्चों जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब है कला कौशल मतलब आर्ट स्किल। देखिए बच्चों, दिए गए चित्र को सुंदर रंगों से सजाइए। बच्चों यहाँ पे एक गुलाब का फूल दिया गया है, आप सभी को उसमें सुंदर सुंदर रंग भरने हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे दिए गए स्थान पर अपनी पसंद के किसी भी फूल का चित्र बनाइए, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे अपने अपनी पुस्तिका में एक एक फूल का सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अभिव्यक्ति कौशल मतलब एक्सप्रेशन स्किल। देखिए बच्चों, कल्पना कीजिए कि यदि संसार में पेड़ पौधे ना हो तो क्या होता है, तो क्या होता है, लिखिए। बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको वो चीज लिखनी है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो कैसा होता, ठीक है। बच्चों देखिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो फिर हम जी नहीं पाते हैं ना, हमारे जीवन का कोई भी आधार होता ही नहीं, हम जी ही नहीं पाते, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप जो भी सोचते हैं इसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छा यहाँ कुछ जाना होगा, है ना, पेड़ पौधों के बारे में। और आज से सभी लोग जो है मिलकर पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।